और इसी बीच एक और बड़ी खबर, 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह बेतिया में पहली बैठक करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह बेतिया की बैठक में 10 जिलों के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। पटना की बीजेपी मुख्यालय में भी बैठक लेंगे गृहमंत्री अमित शाह। कल अररिया में जिला पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। सरायरंजन और समस्तीपुर में पदाधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। और सर्वेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, गृहमंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। कल ही प्रभारी का ऐलान किया गया और आज गृहमंत्री खुद बिहार पहुंच रहे हैं। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करने वाले हैं। क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम? देखिए, 4 बजे के बाद अमित शाह पटना पहुंचेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, सी.आर. पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य भी पटना पहुंच चुके हैं और इन लोगों के साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता कोर टीम के साथ अमित शाह की बैठक होगी। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होगी और ये जो बैठक होनी है वो पटना के बीजेपी दफ्तर में होनी है। शाम 5 बजे से बैठक का समय मुकर्रर किया गया है और कल अमित शाह कल भी बिहार में ही रहेंगे। कल उनका 3 जगह दौरा है। बेतिया में उनका पहला दौरा होगा, उसके बाद वो एक तरह से देखा जाए तो उसके बाद वो सरायरंजन जाएंगे। सरायरंजन जो कि समस्तीपुर का इलाका है, वहाँ पर उनका दौरा है। तो एक तरह से कहा जाए तो अमित शाह का पूरा जो कार्यक्रम है वो 2 दिवसीय कार्यक्रम है और चुनावी नजरिए से काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जो कल का दौरा है उसमें तो कार्यकर्ताओं के साथ सीधे तौर पे जुड़ेंगे और वहां पे 4 जिलों के अलग अलग जगहों से आए कार्यकर्ताओं के साथ 3 अलग अलग जगहों पे उनके साथ वो बैठक करेंगे। कल का कार्यक्रम उनका ये है। लेकिन आज जो कार्यक्रम है उसमें काफ़ी अहम बात यह है कि इसमें पार्टी के जो नए प्रभारी हैं, जिनको धर्मेंद्र प्रधान को, सी.आर. पाटिल को और केशव प्रसाद मौर्य को कमान सौंपी गई है, वो लोग आज के बैठक में वो लोग भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी की बात कर लें, विजय सिन्हा की बात कर लें, दिलीप जायसवाल की बात कर लें, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, जो भी लोग कोर टीम के सदस्य हैं, वो तमाम लोग इस मौके पर मौजूद रहेंगे। आज उनके साथ अलग अलग दौर की बैठकें होनी है। 5 बजे शाम से बैठक बीजेपी दफ्तर में होगी और इसमें चुनावी रणनीतियों पे विचार किया जाएगा। और जहां तक एक जो सबसे खास बात यह है कि 2 दिनों तक कल और परसों 2 दिनों तक बीजेपी की जो बैठक थी वो भी हुई है बिहार में सम्राट चौधरी के आवास पे। तो उसमें भी एक तरह से कहा जाए तो उम्मीदवारों के नाम की सूची लगभग फाइनल कर ली गई है। वो सूची आज अमित शाह के सामने रखी जाएगी। उस पर भी आज बातचीत होगी, उस पर भी गहन मंथन होगा। सर्वेश, चूंकि कल ही प्रभारी का ऐलान हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी उनके सी.आर. पाटिल और इसके अलावा डिप्टी सीएम जो यूपी के हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें सह प्रभारी बनाया गया, वो भी आज पहुंच रहे हैं। अब जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर मंथन तो लगातार चल ही रहा है, तो प्रत्याशियों के चयन को लेकर क्या इन तीनों की भी सहमति उसमें ली जाएगी या फिर अभी और टाइम लगेगा प्रत्याशियों के चयन को लेकर? देखिए, प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी प्रदेश स्तर पे जो कार्रवाई होनी थी वो कल खत्म हो चुकी है। 2 दिनों तक बीजेपी प्रदेश स्तर पे ये तमाम जो कवायद थी, मंथन था, वो पूरा सम्राट चौधरी के आवास पर हो चुका है। स्कूल में इसमें जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय ने अपनी तरफ से सूची फाइनल कर ली है। अब इस पर अमित शाह, सी.आर. पाटिल, केशव प्रसाद मौर्य और धर्मेंद्र प्रधान जो कि मुख्य चुनाव प्रभारी हैं बिहार के, ये तमाम लोग इस पर बैठेंगे, इस पर मंथन करेंगे और देखेंगे कि दावेदारी किसकी प्रबल है। सर्वे कराए गए हैं, सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है, किसकी क्या जो है भूमिका है, किसको पिछले चुनाव में कौन कितना मजबूत रहा था, किसने शिकस्त झेली थी, किसने जो है वो जीत का सेहरा अपने सर पे बांधा था। इन तमाम चीज़ों पे विचार विमर्श होगा। इसके अलावा जो 70 साल से अधिक उम्र के जो नेता हैं उनके टिकट काटने की बात हो रही है। जो सक्रिय नेता नहीं है, जो जिन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया, जिनको लेकर क्षेत्र में अगर नाराजगी है तो उनके बदलने की भी बात हो रही है। तो इस बार बड़े पैमाने पर तकरीबन माना जा रहा है कि 20 से 30% उम्मीदवार ऐसे होंगे जो नए होंगे, जो पिछली बार जो चुनाव लड़े थे उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रदेश स्तर पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर काफी ज्यादा सावधान और सतर्क है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। लगातार कई बैठकें उनकी होनी है।